जय बाबा स्वामी। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, गुरु शक्तियों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हम सब ने मनुष्य जन्म लिया है। इतनी योनियों के बाद हम मनुष्य जन्म में आते हैं। हमें सोचने समझने के लिए दिमाग दिया है, हमें फील करना, इमोशंस दिए हैं। तो इन सब चीज़ों का हमें क्या यूज़ करना है? What is the reason, what is the purpose behind having all these extra facilities? हम क्या करते हैं? हम खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, एंजॉय करते हैं। तो एंजॉयमेंट के लिए खाना पीना सोना ये तो जानवर भी करते हैं। तो हमें क्यों दिए हैं एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़? हमें एक्स्ट्रा नॉलेज, दिमाग, ब्रेन, थिंकिंग कैपेसिटी, एनालाइज करना, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड, इतनी सारी चीज़ें हमें एक्स्ट्रा मिली है जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में नहीं है। तो इसका मेन रीज़न है कि यही एक जन्म है, मनुष्य जन्म, जहाँ से हम परमात्मा से कनेक्ट हो सकते हैं। हम रियलाइज़ कर सकते हैं कि हम एक आत्मा है और मोक्ष पा सकते हैं। और ये जो चक्कर है, रीबर्थ रीबर्थ रीबर्थ, इस चक्कर से हम निकल सकते हैं और परमात्मा से एक रूप हो सकते हैं। तो जब हम मोक्ष की बात करते हैं तो मोक्ष, व्हाट इज मोक्ष? मोक्ष मतलब फ्री फ्रॉम ऑल द सफरिंग, गेटिंग रियल नॉलेज, एनलाइटमेंट। जैसे हम बोलते हैं गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला, तो एनलाइटमेंट मिला मतलब क्या मिला? रियल नॉलेज। इंफॉर्मेशन वो होती है जो हम बुक से पढ़ते हैं, नेट से लेते हैं, ये सब चीज़ें इंफॉर्मेशन है। पर जब हम बात करते हैं कि ज्ञान जो होता है वो हमेशा अंदर से आता है। किसी भी सिचुएशन में कैसे डील करना है, क्या डिसीजन लेना है लाइफ में, ये ज्ञान हमारे अंदर से आता है। हम बुकिश नॉलेज को यहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते, इतना हमें फ़ायदा नहीं होता। 100% एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए तो हमेशा अपने मन की बात माननी चाहिए। हम कहते हैं ना गट फीलिंग, सिक्स्थ सेंस। तो मेडिटेशन से या आत्मा को परमात्मा से जब हम कनेक्ट हो जाते हैं, तब ये हमारा अंदर से नॉलेज, जो कहते हैं अपना दिया हमारा जल जाता है, तो वो हमें 100% गाइडेंस देता है। अब मेडिटेशन तो एक तरीका है ही आत्म साक्षात्कार करने का, आत्मा से कनेक्ट होने का। और भी बहुत सारे तरीके हैं। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, भक्ति मार्ग है, कीर्तन, भजन, ग्रंथ पठन, तांत्रिक विद्या, ये सारी चीज़ें हमें मोक्ष दिला सकती हैं। पर इनमें सबसे जो 100% मतलब मैक्सिमम लोग जिस मार्ग को फॉलो करते हैं वो है भक्ति मार्ग। हम योग मार्ग भी फॉलो करते हैं, ज्ञान मार्ग, ये सब मार्ग हैं, पर सबसे जो ज़्यादा प्रचलित है वो है भक्ति। अब जब हम भक्ति मार्ग की बात करते हैं तो वाई दिस इज मोस्ट ऑफनली यूज्ड, क्यों इसे लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं? क्योंकि इस चीज़ के रिस्ट्रिक्शंस कम हैं। सबसे मेन, जब हम भक्ति की बात करते हैं तो सारे रिलीजन के लोग भक्ति मार्ग अपनाते हैं। जप करना, भजन करना, कीर्तन करना, भगवान के गुण गाना, उनके जो कथा है वो सुनना, तो ये सारे रिलीजन में होता है। मतलब रिलीजन इज नॉट अ कंस्ट्रेंट, रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि हम इसी रिलीजन के हैं तो भक्ति मार्ग फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी रिलीजन के लोग भक्ति मार्ग फॉलो कर सकते हैं। सेकेंड, हम किसी भी कास्ट के हों, ब्राह्मण हो, नॉन ब्राह्मण हो या छोटी जात के हों, फिर भी हम इस भक्ति मार्ग से मोक्ष पा सकते हैं। उसके बाद इसमें एज लिमिट नहीं है। छोटे हों, बड़े हों या बुजुर्ग हों, हर कोई इस मार्ग को अपना सकता है। बाल ध्रुव थे जो इतनी छोटी उम्र में उन्होंने विष्णु जी की भक्ति की उन्होंने मोक्ष प्राप्ति के लिए। सेकेंड, इसमें ये भी ज़रूरी नहीं है कि मेल हो या फीमेल हो। आप मेल हो या फीमेल हो, हर किसी को इक्वल चांस है भक्ति मार्ग में आगे आने का। हमारी गोपिकाएं कृष्ण भगवान की तो इतनी दीवानी थी, वो परम भक्त जो हम कहते हैं कृष्ण भगवान की, तो बीइंग अ फीमेल उन्हें भी भक्ति मार्ग से मोक्ष प्राप्त हुआ है। इसमें पढ़े लिखे होने की भी ज़रूरत नहीं है। गोपियाँ
अनपढ़ थी, फिर भी उन्हें मोक्ष मिला, फिर भी उन्हें भक्ति मार्ग में प्रोग्रेस मिला, सक्सेस मिला। अनपढ़ तो ठीक है, इसमें ज्ञानी होने की भी ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत सारे ग्रंथ पढ़ने चाहिए, बहुत सारे आपको नॉलेज होना चाहिए तो ही आप भक्ति मार्ग में जा सकते हो। हमारे संत कबीर, संत तुकाराम, गुरु नानक, ये तो भक्ति मार्ग में आने के बाद इनका इतना प्रोग्रेस हुआ कि इन्होंने जो लिखा वही ग्रंथ बन गए। भक्ति मार्ग में आने के लिए हमें पैसे वाला होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप पैसे वाले हो, धनवान हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। सुदामा कृष्ण भगवान के इतने परम भक्त थे, बहुत ही गरीब थे, पैसे से, दिल से नहीं। इसके बाद इसमें यह भी नहीं है कि सूरत सीरत की भी कोई बात नहीं है। हम सुंदर दिखते हैं, नहीं दिखते हैं, जैसे सुग्रीव, हनुमान, ये तो वानर राज थे, तो ये भी भक्ति मार्ग में बहुत आगे निकल गए। ये सारे मतलब भक्ति मार्ग एक कैसा है कि जिसमें कोई कंस्ट्रेंट ही नहीं है, कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है, कोई क्राइटेरिया नहीं है कि इसी क्राइटेरिया के लोग भक्ति मार्ग में आ सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे हैं कि जिसमें डाकू, रत्नाकर डाकू जब भक्ति मार्ग से जुड़े तो वो वाल्मीकि बन गए। तो ये भी अंगुलीमाल जब बुद्धा से मिले तो उन्होंने भक्ति मार्ग फॉलो किया, मेडिटेशन स्टार्ट किया। तो ये वही बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होता है कि आप एक डाकू भी हो तो भी इस मार्ग में आप अगर 100% से भक्ति, जब हम बात करते हैं तो भक्ति जो है इट इज टोटल फेथ, ट्रस्ट। हम कितना फेथ रखते हैं, कितना भाव है हम में। देखिए, हम रोज भगवान से प्रे करते हैं, रोज सुबह उठ के हम प्रे करते हैं, रात को सोने के पहले प्रे करते हैं, जब मंदिर जाते हैं तब हम प्रे करते हैं। अब ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि आज आपका रिजल्ट है, तो आपके मन में कैसे भाव होते हैं। एकदम मन से हम प्रे करते हैं उस दिन, तो वो भाव अगर हम रोज रखें तो ही इसमें प्रोग्रेस, इसमें कुछ दिखावे की जरूरत नहीं है। हमारे मन के भाव कितने ज्यादा पावरफुल हैं, उसी से हमारा सक्सेस डिटरमाइंड है इस मार्ग में, भक्ति मार्ग में। अब जब भक्ति मार्ग की बात करते हैं ना, तो इसमें भक्त जो होते हैं वो अलग अलग एटीट्यूड से भगवान को प्रे करते हैं, अलग अलग इमोशंस से, जिसे हम कहते हैं कि अलग अलग टाइप के भक्त होते हैं। भक्ति करने के उनके तरीके अलग होते हैं कि वो क्यों भक्त बने। तो पहला है कि परभक्त, अपरभक्त। परभक्त में क्या होता है कि उसके लिए गॉड इज मेन। अपरभक्त वो होते हैं जो रिचुअल्स एंड सेरेमनीज से जुड़े हुए होते हैं, उनके लिए रिचुअल सेरेमनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अपरा भक्ति की जब हम बात करें तो अपरा भक्ति जो है ना, ये बेसिक है, बिगनर्स। जैसे छोटा बच्चा होता है, उसे चलना नहीं आता, तो हम उसे बाबा गाड़ी लेके देते हैं, वॉकर लेके देते हैं कि उसको पकड़ के धीरे धीरे वो चलना सीखे। कभी कभी हम अपनी उंगली देते हैं, अपना हाथ देते हैं सपोर्ट करने के लिए। पर वही बच्चा जब बड़ा हो जाता है तब उसे इन बाबा गाड़ियों की, किसी के हाथ के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, वो अपने पैरों पे खुद खड़ा होता है। वैसे ही अपरा भक्ति इज फॉर बिगनर्स, कि इनिशियल स्टेजेस में हमको हेल्प चाहिए, इसलिए हम लोग रिचुअल, सेरेमनी, पूजा पाठ करके भगवान से कनेक्ट होते हैं। पर इसका सेकेंड स्टेप जो है वो है परभक्ति। इसमें हम डायरेक्टली भगवान से एक रूप हो जाते हैं, जो हम कहते हैं कि हमारी आत्मा परमात्मा से कनेक्ट हो जाती है। तो ये है परभक्ति। इसके बाद कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो सकाम या निष्काम, ये दो कैटेगरीज है। सकाम मतलब हम किसी पर्पस से भक्ति करते हैं, जैसे मैंने अभी कहा कि रिजल्ट है आपका, उस वक्त आपके भाव एकदम प्योर होते हैं, 100% हम डिवोशन देते हैं भगवान को उस दिन। तो ये हो गया सकाम भक्ति। जब हम किसी इच्छा से, हो सकता है आप दुख में हो, दर्द में हो, बीमार हो, उससे रिलीफ पाने के लिए हम भक्ति करते हैं। हो सकता है कि हमें कुछ चीज़ें चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, जो भी चीज़ें आपको चाहिए। तो ये कुछ चीज़ें हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जिसकी वजह से हम भक्ति करते हैं। कभी कभी हम नॉलेज
कि ट्रू ज्ञान क्या है, विजडम क्या है, गौतम बुद्धा को एनलाइटमेंट मिला वो क्या है, मुझे वो चाहिए, ये पाने के लिए हम भक्ति करते हैं। ये होगी सकाम भक्ति। निष्काम भक्ति में हम भक्ति करते हैं भगवान की। हमें भगवान अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, उनका भजन करना, कीर्तन करना, उनका नाम लेना, स्मरण करना, ये हमें अच्छा लगता है। रिटर्न में कुछ मिले या ना मिले वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है वैधि या रागात्मिक भक्ति। वैधि जब हम बात करते हैं तो वही कि इन्हें एक रूल बुक फॉलो करके ये भक्ति करते हैं। जैसे पूजा करेंगे तो 2 नारियल होने चाहिए, लेफ्ट में ये होना चाहिए, राइट में ये होना चाहिए, पहले हल्दी चढ़ाओ, पहले, मतलब पूरे रूल्स 100% फॉलो करते हैं वो। ये वो लोग होते हैं जब हमें कुछ डाउट होता है कि ये करे या ना करे तो हम उनको कॉल करके पूछते हैं, सुनो ऐसा ऐसा हुआ तो मुझे क्या करना चाहिए, बिकॉज दे आर परफेक्ट। 100% वो रूल बुक फॉलो करके भक्ति करते हैं। देखिए इन सारे भक्तों में ना कोई सही या कोई गलत नहीं है, ये अलग अलग भक्त हैं, टाइप ऑफ भक्त मैं बता रही हूँ। तो ये भक्त, रागात्मिक भक्त जो होते हैं वो भगवान के भक्त होते हैं, पर उन्हें रूल्स वगैरह फॉलो नहीं करते। वो किया तो किया, एक नारियल तो एक नहीं है तो चल ठीक है, क्या होता है, भगवान ने थोड़ी कहा हम देने के लिए नारियल, तो ये रूल बुक फॉलो नहीं करते, पर ये भी इक्वली भक्त होते हैं। तो ये भी एक टाइप के भक्त हैं। अगले टाइप के जो भक्त हैं वो है व्यभिचारिणी या अव्यभिचारिणी। अब ये जो व्यभिचारिणी भक्ति है, इसमें क्या है, जो भक्त हैं वो भगवान को भी मानते हैं, पर उसके साथ साथ वो अपने फैमिली को, मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, बंगला है, कार है, उनको भी प्यार करते हैं, उतना ही प्यार करते हैं। जब हम अव्यभिचारिणी भक्ति की बात करते हैं तो उसमें जो है भक्त सिर्फ और सिर्फ भगवान को प्यार करते हैं, दिलो दिमाग में उनके सिर्फ भगवान ही होते हैं। नेक्स्ट भक्त हैं जो वैर्य, मतलब नेगेटिव फीलिंग के थ्रू वो भगवान को दिन भर याद करते हैं। जैसे एनिमी कंस जैसे हैं, वो कृष्ण भगवान पैदा होने के पहले ही उसे पता था इनके थ्रू मेरा अंत होने वाला है, तो वो एक नेगेटिव हेट फीलिंग से वो भगवान को याद करते हैं, पर इतना याद करते हैं कि वो भी एक फॉर्म ऑफ भक्ति हो जाती है। नेगेटिवली ही सही, पर वो भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो इनका भी जब अंत होता है भगवान के हाथों तो उन्हें भी मोक्ष प्राप्ति होती है, वो इस साइकिल में नहीं अटकते, जन्म रीबर्थ के साइकिल में नहीं अटकते। उसके बाद नेक्स्ट भक्ति है जिसे हम कहते हैं कि तामसिक गुणों को जो एनकरेज करती है, बाह्य भक्ति। इनके हिसाब से भगवान जो है ना वो टेम्पल्स में, मंदिरों में बहुत सारे भगवान को वो मानते हैं, एक्सटर्नल भगवान है। नेक्स्ट है अनन्य भक्ति। इसमें वो बहुत पैशनेटली, राजसिक गुण जिसे हम बोलते हैं, बहुत पैशनेटली, एकदम डिवोटेड, वो किसी एक भगवान के लिए होते हैं, उनका जो कुल देवत या इष्ट देव जिसे हम बोलते हैं, बहुत पैशनेटली वो उन भगवान की भक्ति करते हैं। और लास्ट है एकांत भक्ति। एकांत भक्ति में सात्विक गुण मतलब हमारी बॉडी सात्विक गुणों की वजह से प्रिपेयर हो जाती है, वो रियलाइज करती है कि परमात्मा का एक अंश हम में है, आत्मा, वो आत्मा से कनेक्ट हो जाती है। और आत्मा जब परमात्मा से कनेक्टिविटी मिला देती है तब उसे कहते हैं मोक्ष। तो ये भक्ति में भक्त रेडी हो जाता है मोक्ष प्राप्ति के लिए। यह है अलग अलग टाइप के भक्त। ये तो थे भक्त के टाइप्स। अब जब किसी भक्त को भक्ति करनी हो, अपना भाव, अपना इमोशंस भगवान को बताना हो, तो भक्ति किस तरह से कर सकते हैं। हम सब इसे करते हैं, पर सिर्फ हमें ये नहीं पता कि अलग अलग टाइप की भक्ति के अंडर आता है। सबसे पहले है श्रवण मतलब सुनना। हम सत्संग सुनते हैं, भगवान की लीला सुनते हैं, भगवान की कथा सुनते हैं। तो ये जो सुनते हैं, भगवान के बारे में सुनना हमें अच्छा लगता है। कोई लोग होते हैं जो दिन भर कथा सुनना या भगवान की लीला वो सब लगाते हैं, कैसेट्स वगैरह सुनते हैं। कोई लोग सुबह सुनते हैं रोज। तो ये जो सत्संग हम सुनते हैं, इसे सुनना फुल फेथ के साथ और उसे प्रैक्टिस में लाना, यह है पहली टाइप ऑफ भक्ति, श्रवण।
दूसरा होता है कीर्तन। कुछ लोग कीर्तन करते हैं, माता का जागरण करते हैं, भजन गाते हैं, भगवान के गाने गाते हैं। तो ये सब जो गाना गाना, भजन करता, कीर्तन करना, ये सब में उन्हें बहुत भाव मिलता है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें खो जाते हैं वो। तो यह है कीर्तन भक्ति। थर्ड भक्ति है जिसे हम कहते हैं स्मरण या सुमिरन। तो स्मरण मतलब हमारे को हमेशा भगवान का ही नाम याद आना। हम अकेले बैठे हो, एकांत में हो, कुछ काम कर रहे हो, तो चित्त जो हमारा होता है ना, हमेशा भगवान पे होता है। भगवान का नाम आपने देखा होगा, घर में जो दादी दादा लोग होते हैं वो ऐसे अकेले भी बैठे रहेंगे तो अपना मन में बोलते जाएंगे, ऐसे बोलते जाएंगे। तो ये क्या है? स्मरण करना, भगवान को याद करते रहना, जप करना, चैंटिंग करना। नेक्स्ट इसमें आता है, हमने क्या क्या देखा? श्रवण देखा, कीर्तन देखा, स्मरण देखा। अब इसका फोर्थ है पाद सेवन, मतलब भगवान के चरणों में सिर झुकाना, नमन करना, सेवा करना। अब कहते हैं कि भगवान के चरणों की सेवा करना का जो सौभाग्य था, ये सिर्फ 2 जनों को मिला था, लक्ष्मी माँ और पार्वती माँ। और बाकी हम सब फिजिकल फॉर्म में भगवान को कभी नहीं देख पाते। तो अगर हमें भगवान की सेवा करनी हो, चरणों की सेवा करनी हो, तो या तो हम फोटो मंदिरों में जाके कर सकते हैं, मूर्ति की कर सकते हैं, या तो उससे भी अच्छा तरीका होता है हम जब किसी बीमार या गरीब की सेवा करते हैं। इट इज एज गुड एज आप भगवान के पाद सेवन कर रहे हो। तो ये हो गया पाद सेवा, जिसमें हम भगवान के चरणों की पूजा करते हैं। नेक्स्ट टाइप जो भक्ति है वो है अर्चना। अभी अर्चन जब हम करते हैं, अर्चना जब हम करते हैं, तब मन, कर्म और भाव, ये सारे इसमें आ जाते हैं। ये जो चारे, इसके पहले जो 4 भक्ति का टाइप देखा, अर्चन में ये सारी भक्तियां आ जाती है। हम टोटली भगवान को अर्पण करते हैं। हम फ्लावर्स चढ़ाते हैं, हम फ्रूट्स चढ़ाते हैं, हम दिया जलाते हैं। ये कुछ भी ना हो तो सिर्फ आंख बंद करके हम भाव ऐसे मन में जब लाएं कि कंप्लीट डिवोशन, कंप्लीट फेथ, ये जब हम भाव लाते हैं तो ये नेक्स्ट टाइप की भक्ति है। नेक्स्ट टाइप जो भक्ति जो है उसमें वंदना, जब हम भगवान की वंदना करते हैं, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करते हैं, थैंक्स बोलते हैं। थैंक्स एक बहुत छोटा वर्ड है जो हम ऊपर ऊपर सबको बोलते हैं, पर ग्रैटिट्यूड बहुत मन से आता है कि हमें लगता है कि भगवान ने हमें वो सब कुछ दिया है जिसके हम लायक भी नहीं थे, और इसी भाव की वजह से हम साष्टांग नमस्कार करते हैं भगवान को। तो साष्टांग नमस्कार हम उसी को कर सकते हैं जिनके लिए हमारे मन में कंप्लीट डिवोशन एंड फेथ है। तो ये हो गया वंदना। इसके बाद वाली भक्ति है दास्य। दास्य भक्ति जब हम कहते, जब हमें हनुमान जी याद आते हैं, वो कहते थे हमेशा कि मैं तो राम भगवान का दास हूं। तो ये भक्ति भी ऐसा नहीं है कि हम नहीं करते, ये सारी भक्तियां कभी ना कभी हम करते हैं, बस हमें रियलाइज, अवेयर, मैं कहती हूँ कि हमें सिर्फ अवेयरनेस की कमी है। और हमारी जो पौराणिक रिचुअल्स थे, कथाएं थी, मान्यताएं थी, उसको हमने कहीं ना कहीं भुला दिया है। बस इतना ही गड़बड़ हुआ है और कुछ भी नहीं। अब दास्य जब हम कहते हैं कि हम सब दास्य भक्ति हम सब करते हैं। अब आप कहोगे कि कैसे? दास्य भक्ति मतलब, दास मतलब सर्वेंट। हम रोज भगवान का मंदिर झाड़ते हैं, पोंछते हैं, भगवान को नहलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, उनकी पूजा करते हैं, उनका मंदिर पूरा क्लीन करते हैं। तो ये कौन करता है? हमारे घर में रोज सर्वेंट आके झाड़ू लगाती है, पोछा लगाती है, क्लीन करती है, कपड़े धोती है, बर्तन धोती है। हम भी ये सब चीजें रोज भगवान के लिए करते हैं। तो इस टाइप की भक्ति को कहते हैं दास्य भक्ति, जो हम सब करते हैं, बस पता नहीं कि हम ये भक्ति कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है? जब भी हम दास्य भक्ति करें, मतलब जब भी हम पूजा करें, क्लीन करें भगवान का मंदिर, झाड़ू पोछा जब करते हैं, तब हमें साइड में टीवी नहीं चालू रखना है, ताकि 100% हम उसी काम में रहें।
चित्त भी हमारा वही रहे जो हम काम कर रहे हैं। मेडिटेशन हमें इस चीज़ के लिए प्रिपेयर करता है कि हमारा चित्त जो है वो कॉन्सेंट्रेट, एक ही जगह पे फोकस्ड रहे, भटके ना। इसके बाद की भक्ति है सख्या, फ्रेंड, जिसे कृष्ण भगवान और अर्जुन कृष्ण भगवान को भगवान तो मानते ही थे, भक्त तो थे ही, बट एज अ फ्रेंड उनको देखते थे। इसी रिश्ते की वजह से कृष्ण भगवान उनके सारथी बने युद्ध में, उनका ज्ञान, उन्हें ज्ञान दिया, उनका साथ दिया। और लास्ट भक्ति है आत्मनिवेदन। आत्मनिवेदन जब हम बात करते हैं तो दिस इज कंप्लीट सरेंडर। मतलब ये जो भक्ति है, इसमें जो भक्त है वो कंप्लीटली भगवान को सरेंडर हो जाता है, कंप्लीट डिवोशन। रिटर्न्स में कुछ भी नहीं चाहिए उसे, ना मोक्ष चाहिए, ना मटेरियलिस्टिक चीज़ें चाहिए, ना शांति चाहिए, ना पीस चाहिए, कुछ नहीं। बस उसे भगवान अच्छे लगते हैं, बस उसे नाम लेना अच्छा लगता है, बस उन्हें भगवान में खो जाना अच्छा लगता है। ये भगवान को अपने ही अंदर महसूस करने लगते हैं, भगवान से एक रूप हो जाते हैं। तो ये है अलग अलग टाइप की भक्तियाँ। हमने अलग टाइप के भक्त देखे, अलग टाइप की भक्तियाँ देखी। अब भक्ति जो है ये हम क्यों करते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, क्या मिलता है भक्ति करने से। अब भक्ति करने वाले जो लोग होते हैं वो मटेरियलिस्टिक चीज़ों पे डिपेंड नहीं करते हैप्पीनेस के लिए। उन्हें ये नहीं लगता कि मुझे ये चीज़ मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा, वो चीज़ मिल जाएगी तो खुश हो जाऊंगा। वो रियलाइज़ करते हैं कि हैप्पीनेस इज़ इन यूनियन विद गॉड। ये उनके मन में फीलिंग आती है। जैसे मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति है, योग है, वैराग्य है, ज्ञान है, ये 4 मार्ग मेन बोलते हैं। तो योग, वैराग्य और ज्ञान, अगर ग्रामेटिकल भाषा में अगर हम इन चारों को समझने जाए ना, तो योग, वैराग्य और ज्ञान ये तीनों ही ना पुल्लिंग शब्द हैं। और दुनिया में जो माया जाल है, माया, ये स्त्रीलिंग शब्द है। भक्ति ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। तो योग, वैराग्य और ज्ञान कभी माया से जीत नहीं पाते, कितने भी वो कोशिश कर रहे। स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, पर ऐसे ग्रामेटिकल लैंग्वेज में कहते हैं कि बीइंग अ पुल्लिंग शब्द, वो माया जाल में फंस ही जाते हैं, उसमें से निकल नहीं पाते। बट भक्ति बीइंग अ फीमेल, वो माया जाल को तोड़ पाती है, माया जाल के ऊपर निकल पाती है, रियलाइज कर पाती है कि परमात्मा का अंश हम में है। तो भक्ति मार्ग से हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों से नहीं जुड़ते। भक्ति मार्ग से हमारा डर, डाउट्स, ये जो नेगेटिव इमोशंस है ना, वो निकल जाता है। बिकॉज हमें फुल फेथ है कि भगवान हमारे साथ है। ये इमोशन, ये फेथ ही भक्ति मार्ग है। तो ये जो भक्ति मार्ग है, इससे हमारे नेगेटिव इमोशंस भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। भक्ति मार्ग में आने से हम दूसरों से प्यार एंड कंपैशन, वी लव ऑल द लिविंग बींग्स। क्यों? क्योंकि हम रियलाइज करते हैं कि परमात्मा एक है जिसका अंश हम सब में है, आत्मा हम सब में है। भक्ति मार्ग हमें कॉन्फिडेंस देता है, फेस करने के, लाइफ के चैलेंजेस फेस करने का हमें कॉन्फिडेंस देता है। जब हम भक्त की बात करें, भक्ति की बात करें और हनुमान जी का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम जब भी भगवान के भक्त की बात करते हैं, अगर आपसे कोई कहे कि चलो भगवान के सबसे, आप किन भक्तों को जानते हो भगवान के, तो सबसे पहले आप हनुमान जी का नाम ज़रूर लेंगे। ऐसा कोई गांव नहीं, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ इनकी मंदिर ना हो, जहाँ इन्हें पूजा ना जाता हो, जहाँ इन्हें माना ना जाता हो। ये चिरंजीवी हैं, आज भी धरती पर हैं। तो ये जो भक्त हैं, ये एक इसका स्पिरिचुअल मीनिंग भी है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि हमारी जो भी पौराणिक कथा है ना, एक बच्चों के लिए कथा है और एक है इसका सिग्निफिकेंस निकालना। जब हमें नॉलेज मिलता है, जब हमें ज्ञान मिलता है, तब हर चीज़ का एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन होता है। तो जब हम रामायण पढ़ते हैं, जब हम हनुमान जी का पार्ट उसमें प्ले जो किया है उन्होंने, वो पढ़ते हैं, तो हनुमान जी, राम भगवान, सीता माँ और
रावण, ये 4 उसमें मेन कैरेक्टर्स थे रामायण में। तो जब हम अपने बीइंग की बात करें, हमारे एग्जिस्टेंस की बात करते हैं, तो एग्जिस्टेंस को अगर हम रामायण से कंपेयर करें तो हनुमान जी उसमें, हम सबको पता है कि हनुमान जी वायुपुत्र हैं, विंड गॉड के बेटे हैं। तो ब्रेथ, सांस, हमारे एग्जिस्टेंस में जो मेन रोल प्ले करती हैं वो है सांस। तो हनुमान जी उस ब्रेथ को, सांस को आइडेंटिफाई करते हैं। हमारी आत्मा, सोल, वो है राम जी। हमारा माइंड, बॉडी, फिजिकल एग्जिस्टेंस, वो सीता जी सिग्निफाई करती हैं। और हमारे इमोशंस जो हैं वो है रावण। हमारे इमोशंस जब हमारे बॉडी पे हावी हो जाते हैं तब वो हमारे बॉडी से गलत काम करवाते हैं। रावण ने जब सीता माता को कैद किया, इसका सिग्निफिकेंस है जब हमारे इमोशंस हमारे बॉडी पे हावी हो जाते हैं, उसका गलत यूज़ करने लगते हैं। तब देखिए, हमारा जब इमोशंस, हम इमोशनली इम्बैलेंस्ड हो जाते हैं, बहुत गुस्सा आता है या कुछ आता है, तो हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करते हैं, हम ब्रेथ को इम्पोर्टेंस देते हैं, हम सांस को इम्पोर्टेंस देते हैं, और हम ये मान के चलते हैं कि ये जो सांस है ये हमें बैलेंस्ड करेगी, हमारे इमोशंस को कंट्रोल करेगी। तो यहाँ रोल प्ले किया हनुमान जी ने इन द फॉर्म ऑफ ब्रेथ, सांस। तो उन्होंने इमोशंस को कंट्रोल किया, रावण को हराने में हेल्प किया, और माइंड, बॉडी, सोल से यूनाइट किया, मतलब राम जी से सीता जी को मिलाया। सीता माता को जब रावण ने कैद करके रखा था, ऐसे इमेजिन कर लीजिए कि हमारे बॉडी को प्रिजन बना के रखा है। तो ब्रेथ एंड बॉडी आर रिलेटेड। ब्रेथ कभी बॉडी और माइंड से अलग नहीं हो सकता। तो हनुमान जी को एग्जैक्ट लोकेशन पता थी कि फिजिकल एग्जिस्टेंस, माइंड बॉडी कहाँ है, बिकॉज हनुमान जी ब्रेथ है और वो माइंड एंड बॉडी है, सीता माँ। तो हनुमान जी को एग्जैक्ट लोकेशन पता था, इसलिए वो हेल्प कर पाए माइंड बॉडी को आत्मा से कनेक्ट करने का, जो कि हमारे लाइफ का पर्पस है। इमोशंस कंट्रोल करके माइंड, बॉडी, आत्मा से कनेक्टिविटी बनाए। हनुमान जी का जो अपीयरेंस है, निएंडरथैल मैन, हम दिखाते ना कि हम एप लाइक जो मैन था, धीरे धीरे हम इवोल्यूशन हुआ और आज का इंसान बना। तो जो एप लाइक, मंकी लाइक जो मैन था, जिसको बोलते हैं निएंडरथैल मैन, वो बहुत ही कहते हैं कि क्लोज टू मंकी थे वो। तो कैसे उनका इवोल्यूशन हुआ कि बीइंग लाइक अ मंकी, आधा जैसे जानवर आधा इंसान, पर भक्ति मार्ग में आने के बाद, राम जी को अपना सब कुछ मानने के बाद, स्वामी मानने के बाद, इतने परम भक्त थे वो कि उनका इवोल्यूशन इतना हुआ, बुद्धि का विकास हुआ। हम उन्हें मानते ही हैं बुद्धिजीव, हम संकट मोचन मानते हैं कि ऐसी कोई मुसीबत नहीं जिसमें से हनुमान जी हमें छुड़ा ना पाए, हमारी मदद न कर पाए। बस हमें मन से उन्हें याद करने की ज़रूरत है। इतना विश्वास हर किसी को उन पे है, इसलिए हर जगह उन्हें पूजा जाता है, हर गांव में उनके मंदिर है। तो किस तरह एक निएंडरथैल मैन से उनका इवोल्यूशन हुआ, उनका प्रोग्रेस हुआ भक्ति की वजह से, और किस तरह राम जी को जब उन्होंने सब कुछ मान लिया तो वो एक डिवाइन कॉज, बॉडी को आत्मा से कनेक्ट कराना, सीता माता को फ्री करना, ये एक डिवाइन काम में कैसे उन्होंने साथ दिया, कैसे उन्होंने हेल्प किया। हनुमान जी के अलग अलग फोटोज भी बहुत डीप मीनिंग कैरी करते हैं, सब भक्ति से ही रिलेटेड है। जैसे हनुमान जी का एक फोटो है जिसमें वो माउंटेन कैरी कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हम प्रोवर्ब भी इंग्लिश में है ना, फेथ कैन मूव माउंटेन्स। तो राम जी का, अपने स्वामी का, उनको वो काम करना था, संजीवनी बूटी लानी थी, तो उन्होंने पर्वत भी हिला दिया। मतलब फेथ इतना था, उनकी भक्ति इतनी थी कि इतना बड़ा पहाड़ वो हिमालय से उठा के नीचे तक ले गए, साउथ में ले गए। तो इतना भाव, इतनी
जो फेथ बोलते हैं, डिवोशन बोलते हैं, इतना स्ट्रांग अगर है तो इट कैन मूव माउंटेन्स ऑल्सो। इसका सिग्निफिकेंस ये है कि बड़े से बड़ा काम, मुश्किल से मुश्किल काम, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम अगर हमारे लाइफ में आए तो सिर्फ हमें फेथ रखना है। अगर हम फेथ रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो हर काम हो सकता है, कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। भक्ति मार्ग से हम ये भी पता चलता है। हनुमान जी की दूसरी फोटो है जिसमें वो चेस्ट में, सीने में, अपने छाती में दिखाते हैं, फोटो दिखाते हैं कि राम जी और सीता माँ दोनों हैं उसमें। तो उसमें क्या पता चलता है, जब हम परमात्मा से कनेक्ट हो जाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम ये फील करते हैं और इमेजिन कीजिए और सच में बिलीव कीजिए कि ऐसा सच में होता है कि हमें ऐसे लगता है हमारे कन कन में भगवान है। जैसे हनुमान जी ने दिखाया सीना चीर के कि राम जी तो मेरे दिल में है, तो उनके अंदर जैसे राम सीता है। वैसे जब हम भक्ति मार्ग में बहुत आगे जाते हैं, जब हम बहुत प्रोग्रेस कर लेते हैं, इसमें प्रोग्रेस करने के लिए सिर्फ भाव चाहिए और कुछ भी नहीं। जितना प्योर आपकी फीलिंग्स होंगी उतना ही ज़्यादा आप प्रोग्रेस करते हैं। तो परमात्मा से एक रूप जब हम हो जाते हैं तब आपको ऐसे लगता है कि आपके कण कण में कौन है, आपके ही भगवान, आपके ही स्वामी, आपके ही परमात्मा बसे हुए हैं। हनुमान जी का एक और फोटो है राम दरबार का, जिसमें राम जी, सीता माँ, लक्ष्मण जी खड़े हैं और हनुमान जी ऐसे एकदम हाथ जोड़े घुटनों के बल बैठे हैं, उनकी सेवा के लिए रेडी, नमस्कार, एकदम हम्बल डिवोटेड सर्वेंट का वो रूप है, विच इज टोटली ऑपोजिट टू द, जैसे हमने मंकी गॉड कहते हैं, वानर राज कहते हैं, तो मंकी से एकदम ऑपोजिट क्वालिटी है। अगर कोई बच्चा उछल कूद करता है तो हम कहते हैं क्या बंदर की तरह उछल कूद कर रहा है, तो एकदम टोटली ऑपोजिट कैरेक्टर है उनका। वहां पे सिंबलाइज किया जाता है कि ये भी भक्ति मार्ग से हो सकता है, एकदम ऑपोजिट भी हम हो सकते हैं, इवोल्यूशन हो सकते हैं, बदल सकते हैं, बहुत सारी इम्प्रूवमेंट्स हम में आ सकते हैं अगर हम कोई भी भक्ति मार्ग अपनाएं। यह है उनका थर्ड, यह है भक्ति मार्ग मोक्ष प्राप्ति के लिए। जैसे मैंने कहा कि हमें मनुष्य जन्म मिलता ही है मोक्ष के लिए, इस रीबर्थ के चक्कर से, साइकिल से, इस चक्र से निकलने के लिए, परमात्मा से कनेक्ट होने के लिए, उनमें समा जाने के लिए हमें ये बर्थ मिलता है। तो अगर हम भक्ति मार्ग बहुत दिनों से यूज़ कर रहे हैं, अगर हम इस मार्ग पे चल रहे हैं और हमें सक्सेस नहीं मिल रहा है, हमें आत्मा साक्षात्कार नहीं मिला है आज तक, अगर हम आत्मा से कनेक्ट नहीं हुए हैं, तो हमें गाइडेंस कैसे मिलेगा? तो हमें सोचने की ज़रूरत है, क्या हम में हनुमान जी जितना समर्पण है? क्या हम मीराबाई जितने डिवोटेड हैं उतनी भक्ति हम कर पा रहे हैं? अगर नहीं तो हमें ये मार्ग, कोई और ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत है। जैसे हम सुबह शाम अगर मेडिटेशन करते हैं तो हमारा सिक्स्थ सेंस, हमारी गट फीलिंग, हमारी आत्मा से कनेक्टिविटी होती है और वो हमें गाइडेंस देती है कि हमें इस रास्ते पे आगे कैसे बढ़ना है। ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है मेडिटेशन का हमारे लाइफ में। आप सब मेडिटेशन से जुड़ें और आपको सही डायरेक्शन, सही मार्ग मिले ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें। यही गुरु चरणों में प्रार्थना है। जय बाबा स्वामी। आप सबको स्वामी जी का खूब खूब आशीर्वाद।